बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका में कामयाब सफारतकारी पाकिस्तानी हुकूमत की जारी है, यानी एक के बाद एक बेइज्जती इनकी वहाँ पे हो रही है। एक्चुअली मिशन है क्या और ये करना क्या चाहते हैं? चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका में। यानी कभी भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक सिमत में नहीं सोच रहे होते, वो डिफरेंट ऑप्शंस अपने सामने रखते हैं कि अगर ये ना होगा तो हम ये अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे, हमने ये असेसमेंट भी करनी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। लेकिन सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जिस बंदे को भी मोहसिन नकवी मिलते हैं अमेरिका में, उस बंदे को कुछ और समझ आती है या नहीं आती। ये बात समझ आती है कि ये बंदा ठीक नहीं है। यानी ये बात वो समझ जाते हैं कि जिस बंदे का ये बंदा मुखालिफ है ना, वो बंदा ठीक ही होगा। यानी अगर आप ये देखें कि इमरान खान की बुराइयां करने के लिए गया ना, मोहसिन नकवी ने ही तो एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल खेला है। कोई भी सियासतदान इस लेवल तक कभी नहीं गिर सकता था। कोई भी सियासतदान इतना जुल्म और जबर कभी नहीं कर सकता था। कोई भी सियासतदान ऐसे निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकता था, क्योंकि उसको पता है कि उसने भी पॉलिटिक्स करनी है। कल को उसे भी एहतजाज करना पड़ेगा, उसको भी अपने वर्कर्स के साथ निकलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पीएमएलएन के अंदर बड़ी खुजली भी है, परेशानी भी है इस बारे में कि ये मोहसिन नकवी ने किया क्या। यानी वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जो जुल्म और बर्बरियत मोहसिन नकवी ने पंजाब में की, रिकॉर्ड छापे, रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, खवातीन की गिरफ्तारियां, सड़कों पे घसीटना, अगवा बराए तबान, अगवा बराए बयान और उसके अलावा जबरी गुमशुदगियां, ये सारा कुछ मोहसिन नकवी के खाते में जाता है। जो पुलिस को इस्तेमाल किया, इदारों को इस्तेमाल किया मोहसिन नकवी ने पंजाब में। और उसके बाद अब जब इसको वजीर दाखिला बनाया गया तो फिर इसने वहां पर भी जुल्म और सितम के रिकॉर्ड बना दिए हैं। इतना खूनी वजीर दाखिला पाकिस्तानियों के नुक्ता नज़र से इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अब ये बंदा अमेरिका में गया, ये जिसको मिलता है वो उसके बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देता है। ये इमरान खान की वहां पे तारीफें तो नहीं करता होगा ना। वहां ये कहता होगा कि इमरान खान से अपने आप को दूर कर लें, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ पॉलिसी ठीक नहीं चलेगी, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के इंटरनल बहुत सारी चीजें वहां पे ये रखता होगा। यही है ना, लॉबिंग तो इसी चीज के ऊपर होती है। जो बाकी लॉबिस्ट हायर किए वो भी यही काम कर रहे हैं, और जो वहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी दिन रात ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता करती है वो भी यही चीजें करना चाहते हैं। लेकिन इंपैक्ट उल्टा हो रहा है। उसके कुछ रीजन है। नंबर एक तो यह है कि मोहसिन नकवी को बहुत ओवर रेट किया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने नहीं कहा जा सकता, उसमें बैठी हुई शख्सियात ने। यानी एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि मोहसिन नकवी उनका सबसे कारामद मोहरा है, बहुत लाइक आदमी है, बड़ा काम करके दिखाएगा। गो के इनके ताल्लुकात अमेरिका में पिछली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी जो डीप स्टेट है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे इनके। लेकिन अब जो नई हुकूमत आ रही है उसके अंदर इनके ताल्लुकात नहीं है। तो इसी मिशन पे ये वहां पे गए हुए हैं। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी क्लियर हो गई। एक ये क्लियर हो गया कि नालायकी में और काबिलियत ना होने में ये नंबर वन है। यानी ना इनके पास से कोई काबिलियत है और मुकम्मल तौर पे ये नालायक है। पाकिस्तान के अंदर असेसमेंट ही गलत की गई थी इनके बारे में। वजीर दाखिला भी इसको बना दिया वजीर। देखिए, यहाँ लोगों को मारना बहुत आसान है। बंदूक आपके पास है, डंडे आपके पास हैं, जेलें आपके पास हैं, जो बाइडन का हाथ आपके सर के ऊपर है, तो जो मर्जी आप करें। तो पाकिस्तान में तो आपने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया। लेकिन जहां पे जो ओहदे आपको मिले हैं उससे आपकी काबिलियत का पता नहीं चलता। पहली दफा काम करना पड़ा और टक्कर के लोगों से सामना हुआ, तो वहां गए जब अमेरिका में, तो पता चला कि जिसको ये मिलकर कायल करने की कोशिश करते हैं वो पूरी तरह से कायल हो जाता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, जिसके ये खिलाफ है ना वो बंदा ठीक है। तो वो इमरान खान के हक में ट्वीट कर देते हैं। पहले एक जो विल्सन है उसने पहले एक ट्वीट किया था, मोहसिन नकवी से मुलाकात की, इन्होंने बड़ा रोला डाल के वो उसकी कंपेन चलाई, उन्होंने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। अब इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव है, एक और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इनका नाम है जी जैक बर्गमैन। इनसे जनाब इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्होंने भी फिर ट्वीट कर दिया। इन्होंने कहा द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स। फ्री इमरान खान। वो कहते हैं कोई लफ्जों को चबाने का या लफ्जों को इधर उधर करने का या कोई इससे खेलने का टाइम नहीं है। ये जो हकायक है उनको सीधा रखना चाहिए, तो इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये इससे भी मुलाकात की थी। अब ट्रंप की टीम के जिस बंदे से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन नकवी, हो ये रहा है कि बजाय इसके कि वो बंदे जो हैं वो मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की हमायत करें या वो मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटाएं, वो ऑटोमेटिकली इमरान खान के साथ जुड़ जाते हैं। यानी जो सिलसिला रुका हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की टीम की जानिब से इमरान खान के बारे में, वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। अब इनको एक बात समझनी पड़ेगी, इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नवाज शरीफ या जरदारी या कोई और फौजी डिक्टेटर नहीं है जिसको कोई दुनिया में जानता पहचानता नहीं है। उन्हें तारुफ की जरूरत हो सकती है दुनिया में, इमरान खान को तारुफ की जरूरत नहीं है। इमरान खान को ये सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें मालूम है कि इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हो रही है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके बारे में ठीक ठाक पहले से वहां पे माहौल बनाया हुआ है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी मेहनत की हुई है। जो चार ऑप्शन हैं जिनके ऊपर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गौर कर रही है, मैं हुकूमत की बात खास तौर पे नहीं करता, हुकूमत के लिए तो एक ही ऑप्शन है कि कुछ भी करके
अमरीकी नई इंतजामिया को मनाया जाए कि वो इमरान खान के मामले में या इंसानी हकूक के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, और जैसे जो बाइडन ने हमारे सर पर हाथ रखा हुआ था वैसे ही हमारे सर के ऊपर हाथ रख दें ट्रंप की इंतजामिया भी। हुकूमत तो यही चाहती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने पत्ते अपने पास रखती है और थोड़ा सा वो ब्रॉडर उसके अंदर पिक्चर के अंदर रहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के अंदाजे अलग अलग हैं, लेकिन जो 4 चीज़ें हैं जिस मिशन के ऊपर मोहसिन नकवी गए हैं, देखिए अगर हुकूमत का ही मामला होता सारा का सारा तो फिर इसाक डार जाते ना, इसाक डार नहीं गए, तो ये मामला एस्टेब्लिशमेंट का है, तो इसीलिए वहां पे मोहसिन नकवी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 ऐसी चीज़ें जिन पे काम हो रहा है। नंबर 1 तो ये है कि वक्त हासिल किया जाए। आखिरी ऑप्शन ये हो सकता है कि जी अमेरिका को कहा जाए ठीक है जी हम मामला ठीक कर लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, हमें स्मूथ ट्रांजैक्शन करने दी जाए। इमरान खान साहब जो है उनके साथ भी जुल्म और सितम बंद हो जाएगा, इंसानी हकूक की पामालियां भी बंद कर दी जाएंगी, जबरी गुमशुदगियां भी हम रोक देंगे, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ भी ले जाएंगे, लेकिन हम स्मूथ तरीके से ले जाना चाहते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान के सिस्टम को ऐसा लगता है कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ एक भूखा शेर है। अगर इस तरह वो जीत कर बाहर आ गया और सबको शिकस्त देकर वो बाहर आ गया तो वो भूखा शेर बाकी सारे सियासी मुखालिफिन को, इवन उनके सहूलतकारों को भी खा जाएगा। तो ये उनको डर है कि पिंजरे में जो शेर इस वक्त बंद है वो भूखा है, और अगर वो बाहर आ गया तो वो अपने मुखालिफिन को खा जाएगा। लिहाजा मुखालिफिन चाहते हैं कि पहले शेर का पेट भरा जाए, आहिस्ता आहिस्ता माहौल ठीक किया जाए, शेर को कुछ हद तक टीम किया जाए, बाहर भी ऐसा माहौल बनाया जाए कि अपने लिए थोड़े थोड़े किले बना ले ताकि उनमें हम महफूज रहें, कोई दरख्त पे चढ़ जाए, कोई घर में घुस जाए, कोई इधर हो जाए। अपनी हिफाजत की बंदोबस्त करने के बाद फिर उस शेर को रिहाई दी जाए। यानी एक तरफ तो यह है कि जी वक्त हासिल किया जाए किसी तरह। दूसरा मामला यह है कि इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग भी करने की कोशिश की जा रही है कि जितनी मैक्सिमम हो सके इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग की जाए कि जनाब वो आपको फायदा नहीं देगा, हम आपको फायदा देंगे। तीसरा यह है कि ट्रंप की जो आने वाली इंतजामिया है उसके साथ कोई ऐसी डील बना ली जाए जिसके नतीजे में जो वो मांगे वो उनको दे दिया जाए, और उन्हें कहा जाए कि हमारे अंदरूनी मामले में अभी आप हमें ना छेड़े, जैसे हमारा दिल करता है वैसे आप हमें चलने दें। और चौथी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खालिसतन एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोहसिन नकवी ने वापस आके 1-2 बंदों को ब्रीफिंग देनी है, और जो ब्रीफिंग उसने देनी है उसमें उसने बताना है मोहसिन नकवी ने आके जनाब अमेरिका में काम इतना गर्म है और हमारे कंट्रोल में आ सकता है या नहीं आ सकता, और इसके नताइज क्या हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर फैसला करना है कि उनकी करिए। यानी ये दौरा बिला वजह नहीं है, ये वहां से असेसमेंट भी आएगी पाकिस्तान में, और एस्टेब्लिशमेंट के 1-2 जो बड़े सियाणे हैं उनको मोहसिन नकवी ये असेसमेंट देगा, उनको बताएगा कि जनाब काम खराब हो गया, या मामला इतना कंट्रोल हो सकता है या इन बुनियादों पे कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज फिर अगर सरेंडर करना है तो कितनी जल्दी करना है, आपके पास कितना टाइम बाकी है, तो ये असेसमेंट भी मिलेगी। पैगामात का जवाब नहीं आया जो शहबाज शरीफ ने दिए हैं, क्योंकि ये सारे अपने आप को हौसला देना चाहते हैं और एक दूसरे को भी हौसला देना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसका जवाब नहीं आया, पहले पैगामात जो चलाए गए उसका जवाब नहीं आया। नवाज शरीफ ने जाके ट्रंप की टीम से मिलने की कोशिश की कि ट्रंप से मेरी मुलाकात हो जाए, वो नहीं हो सकी। ये सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बिलाखिर शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम दफ्तर खारजा ने यह बताया है कि एक खत लिख डाला है डोनाल्ड ट्रंप को। अब खत का नॉर्मली जवाब आ जाता है, यानी वो ऐसे होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अमला है वो शुक्रिया का खत वापस लिख देगा, या कोई उनका जवाब किसी तरह से कोई मेल आ जाएगी, कोई जवाबी खत आ जाएगा। तो जवाबी खत इनको चाहिए ताकि ये उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर सकें, बता सकें कि जनाब ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा और शहबाज शरीफ के खत का जवाब दिया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया पाकिस्तान की आवाम के साथ ये और वो। अब इनको ये आइडिया नहीं है कि ट्रंप कोई भी जवाब दे सकता है। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप की टीम का जवाब ऐसा आए जिस जवाब को ये छुपा कर बैठ जाए और ये कोशिश करें कि वो जवाब कभी सामने ही ना आए, ये भी मुमकिन है। बहरहाल बड़ी ख्वारी हो गई मोहसिन नकवी की अमेरिका में, जो चीज़ वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो रही। और ट्रंप इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है। ट्रंप जब पिछली दफ़ा सदर बना था अमेरिका का तो बहुत सारी चीज़ों का उसको आइडिया नहीं था, ये उसकी फैमिली भी कह रही है। अब ट्रंप को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है। सिर्फ अब सऊदी अरब को लें जो ट्रंप के सबसे करीब समझे जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए ट्रंप का पैगाम है कि जनाब 600 अरब डॉलर के बजाय 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें आप अमेरिका में। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर तक का कहा था, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, 1000 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी करो। दूसरा, ट्रंप ने कहा कि ये जो लड़ाई हुई है ना यूक्रेन में और रूस में, इसकी एक वजह सऊदी अरब है, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया था, तो सऊदी अरब को पेट्रोल की कीमत भी कम करनी पड़ेगी। अब इस तरीके से तो डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहे हैं दुनिया को, उनको आइडिया है कि उनकी पोजीशन और ताकत क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बेहतर जानता है कि वो किस पोजीशन में है और उसके पास क्या ताकत है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये ट्रंप पहले वाले ट्रंप से मुख्तलिफ है, ये बात सबको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। नाज़रीन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, वो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूं।
अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। मैंने अपनी जमात को हदायत कर दी है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए मारक बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्वस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर की हमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस है। 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से पुलिस और फौज को गायब कर दिया, खुद आग लगाई और खुद सीसीटीवी फुटेज गायब करके इल्जाम बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम अज कम 14 लोगों को शहीद किया गया। कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं। हजारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया। जो जेलों से बाहर हैं वो जमानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरखास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नैल और सियासतदानों ने उनसे पैसे लिए और दीगर माली फवायद हासिल किए ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्वस हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि इस हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है, लिहाजा इनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करें। कुछ रिपोर्टें आ रही हैं नाज़रीन, और वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं और कुछ माहिरीन उसको जोड़कर देख रहे हैं। ये जो रेमिटेंसेस के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि बाइकआउट किया जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, उसके साथ, लेकिन देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। हुकूमत इस मामले को छुपा सकती है 2-3 महीने तक, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत इसको छुपा नहीं सकती। अगर ये मामला तूल पकड़ता है, दूर तक जाता है, तो मार्च में आपको पता चल जाएगा कि जो इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक अपील उन्होंने की है वो कामयाब होती है या नहीं होती। एक और नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शेर अफजल मरवत के हवाले से सबके अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। इमरान खान ने जेल इंतजामिया को हदायत दी है कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है, उसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक तहरीर भी लिखवा दी है। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत पहुंचे थे अडयाला जेल और गेट 5 से अडयाला जेल ड्योढ़ी तक पहुंचे थे, वहां से उन्हें वापस भिजवा दिया गया और जेल इंतजामिया ने इमरान खान साहब को आगाह किया, लेकिन इमरान खान साहब ने यह कह दिया जी कि मैं इनको नहीं मिलता। शेर अफजल मरवत साहब लगातार हॉट वाटर्स में हैं। वैसे उन्होंने अपने ही फौजी ज़्यादा मारे हैं। शेर अफजल मरवत साहब का ज़्यादा अटैक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर ही रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पर उनका ज़्यादा अटैक रहा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले उनका दूसरी तरफ अटैक होता था। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा फैसला किया। ये फैसला ना आपको एक छोटी सी खबर के तौर पे लगेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बड़ी खबरें छुपी हुई हैं। शेख वकास अकरम की जगह पे जुनेद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है ना, ये अपोजिशन की जानिब से होता है और इसके बाद ये इख्तियार होता है कि ये किसी भी महकमे का कोई भी चीज़ों का रिकॉर्ड निकाल कर देख सकता है और ये हर चीज़ का ऑडिट कर सकता है, रिपोर्टें मंगवा सकता है। तो ये अच्छा इख्तियार होता है इस ओहदेदार के पास और ये पार्लियामेंटेरियन होता है।
पहले इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले यह कहा था कि मेरा पहला उम्मीदवार शेख वकास अकरम है, मेरा दूसरा नाम भी शेख वकास अकरम है, मेरा तीसरा नाम भी शेख वकास अकरम है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब का नाम दिया है। जुनैद अकबर साहब का नाम आने के बाद ना एक चीज आप अपने जहन में रखें, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको ये समझ आ जाएगी कि यहां अली अमीन गंडापुर साहब से स्पेस कब हुई है। बस मैं सिंपल आपको ये बता दूंगा कि ये जो जुनैद अकबर साहब हैं, इनके बारे में बड़ी शिकायतें पहुंचाई गई हैं इमरान खान साहब को जेल में, और ये जो गंडापुर ग्रुप है उन्होंने वहां पे ये सारी शिकायतें पहुंचाई थी। और क्योंकि शेख वकास अकरम साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अली अमीन के साथ, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उनकी जगह पे जुनैद अकबर जिनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनका नाम आ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब सारी की सारी स्पेस एक ग्रुप के पास नहीं रहने देना चाहते, बल्कि उन्होंने जो ग्रुप इस वक्त बड़ा तगड़ा हो गया था उससे स्पेस वापस लेकर जुनैद अकबर साहब को बनाया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे है, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला है। एक अच्छा मंजर मैंने देखा नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इंतजार हुसैन पंजूता साहब को मैंने देखा, उनकी वापसी हुई है, उनकी वीडियोस मैंने देखी, मैंने कोशिश की, मेरी उनसे बात भी हुई। अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक है और वो एक्टिव हो गए हैं, वो अपने काम पे वापस आना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिले। इमरान खान साहब ने भी उन्हें कुछ पैगाम भिजवाए हैं, उन्होंने भी कुछ पैगाम इमरान खान साहब को भिजवाए हैं। तो देखें, इंतजार हुसैन पंजूता को जिन लोगों ने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, उन्होंने जबर तो किया ना, जुल्म किया। जुल्म और जबर के साथ वो चंद दिन तो गुजार सके, लेकिन क्या इंतजार हुसैन पंजूता की सोच बदल गई? क्या उस आदमी की सोच के अंदर कोई तब्दीली आ गई या उसका नजरिया तब्दील हो गया? नहीं हुआ। ना उस्मान डार का नजरिया बदला, ना नजरिया बदला सदाकत अब्बासी का, ना नजरिया बदला मुराद सईद का। यानी जिस जिस बंदे के ऊपर जुल्म जबर फस्तायत जो कुछ भी किया गया, किसी एक बंदे का नजरिया नहीं बदला। और मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे भी 5 महीने इन्होंने रख के जो है तमाशा जो किया, मेरी सोच भी नहीं बदली। मैं जो कल था मेरी सोच वही है। शायद हो सकता है मैं ज्यादा तल्ख हो जाऊं, अब मैं ज्यादा तल्ख हूं क्योंकि मैंने ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरे अंदर ज्यादा शिकवा है। बहरहाल ऐसे सोच बदलती नहीं है। जिन लोगों का ये ख्याल है वो एक खाम ख्याली का शिकार है और एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जब वो जागेंगे तो उन्हें पता चलेगा कितना नुकसान हो गया है। पीका पे नाज़रीन माजी में बड़े बयानात देती थी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जब सहाफ़ी एहतजाज करते थे, जब हल्के हल्के कवानीन बन रहे थे, तो उस वक्त ये सारे जाके सहाफ़ियों के एहतजाज के अंदर शामिल हो जाते थे, जाके सहाफ़ियों के कैंपों के अंदर बैठते थे। अब जनाब ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं कि आप चू भी नहीं कर सकते। यानी जो हुकूमत कर रही है इसकी कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप हो या ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप हो, उससे ज्यादा खौफनाक कवानीन इन्होंने इस दौर में बना दिए। लेकिन आप देखें, मीडिया को इश्तिहार मिल रहे हैं, मीडिया भी खुश है। मीडिया की तंजीमें ये कह रही है, बोल रही है कि जी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ जबानी जमा खर्च है। ना कोई कैंप लगा, ना कोई एहतजाजी मुजाहरे हुए, ना हुकूमत की तकरीबात का बाइकॉट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और बिलावल ये सारे जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे, इनके नकाब उतरे इनके चेहरों से जमहूरियत वाले, तो इनके घिनौनी शक्लें पूरी कौम को नजर आई कि इन्होंने तो कौम का सांस लेना मुश्किल कर दिया कि आप तनकीद भी नहीं कर सकते हुकूमत के ऊपर। आप तनकीद करेंगे तो पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे। इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। कितने जेल में डालेंगे? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000। मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 10,000 बंदा जेल में डालने की है, जो आपने करके देख लिया। क्या लोगों की सोच बदल गई? कोई नहीं बदली। जो बाहर निकलता था नारा लगाता हुआ निकलता था, जो बाहर निकलता था अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ निकलता था। तो कितने बंदे और पकड़ लेंगे? ये निजाम अपनी मौत खुद मर जाएगा। जाली हुकूमत को ना नौजवानों ने पहले तस्लीम किया है, ना आइंदा तस्लीम करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने यह इशारा दे दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आएगी। उन्होंने ये कहा कि अब अगर गोलियां चलानी होगी ना तो हम मेंबर पार्लियामेंट आगे खड़े होंगे, तो मार लीजिएगा जितने पार्लियामेंटेरियंस आपने मारने। ये बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी तक हमने ये देखा नहीं है। हमने जब भी देखा वो ये देखा कि गरीबों को छोड़ के ताकतवर और बड़े लोग जो है वो निकल लेते हैं। गरीबों के साथ खड़ा कोई नहीं होता। वो इमरान खान ही था जो आखिरी वक्त तक खड़ा होता था। उसके बाद उसकी पार्टी में कोई नहीं है जो खड़ा हुआ हो अपने कारकुनों के साथ, उनको मरता हुआ छोड़कर गए हैं। लेकिन साहबजादा हामिद रजा ने बड़ी बात की है, उम्मीद है कि वो अपनी बात पे पहरा देंगे और बाकी लोग भी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।